हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पास। एक बार पॉज करो लिखना। देखो हम बातें कर रहे थे कल हम बातें कर रहे थे किसके बारे में? मैक्सवेल्स की स्टार्ट करेंगे हम। तो मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात काम किया। देख मैक्सवेल ने पहली बात तो कल हमने लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? मैक्सवेल ने एक बात की थी, उसने एक अलग से टर्म ऐड की थी एम्पीयर सर्किट लॉ में। कौन सी टर्म ऐड की थी? क्या नाम था उसका? बता जल्दी से। कौन सी टर्म उसने ऐड की थी एम्पीयर सर्किट लॉ में? तो बता आगे। हाँ बिल्कुल। इसको क्या बोला था इसने? क्या बोला था इसने? किसने? मैक्सवेल साहब ने। क्या? हाँ उसको क्या बोला था? मैक्सवेल ने उस टर्म को क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। और किसकी सहायता से उसने एक्सप्लेन किया? एम्पीयर सर्किट लॉ को तो उसने करेक्ट किया था, लेकिन उसने हेल्प लिया था एक नहीं, उसने उसने गाउसियन सरफेस की सहायता से उसने बोला कि कैपेसिटर लिया था उसने, चार्जिंग कैपेसिटर, उसकी सहायता से। हाँ चार्जिंग कैपेसिटर है। और फिर उसने एक तो ये काम किया। दूसरा काम मैक्सवेल ने ये किया कि जितनी भी हमने फिजिक्स पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया हमने, मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ लिया, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पढ़ा जिसमें हमने फेराडेज लॉ को पढ़ा था, फेराडेज लॉ को पढ़ लिया था। उसने बोला जितनी भी अपने पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उनको आप 4 इक्वेशंस में आप उसको फॉर्मुलेट कर सकते हो, 4 इक्वेशंस में आप उसको लिख सकते हो, 4 इक्वेशंस में आप सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आप दे सकते हो। तो उन्होंने बोला अच्छा जी। बोला कौन कौन सी 4 इक्वेशन है? बोला पहली इक्वेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कोई बताएगा मुझे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? क्या इक्वेशन थी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? किसी क्लोज्ड गाउसियन सरफेस से गुजरने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, सरफेस S रिप्रेजेंट हियर सरफेस, इज इक्वल टू the 1 upon epsilon times the total charge enclosed by that Gaussian surface। ये उसने बोला था। बोला एक इक्वेशन तो सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गए इसमें, इस इक्वेशन में सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गए। बोलो बोलो कुछ भी निकाल सकते हो। कूलम्ब्स लॉ जो था उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, इससे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो उसने बोला ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आ गया। अच्छा सेकंड उसने बोला आप मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब ये बताओ हाँ क्या था? बी डॉट डी एस आगे इंटीग्रेशन क्लोज बी वेक्टर डॉट डी एस कितना था? इसमें क्या था मुझे बता बता दे जल्दी से। बी वेक्टर डॉट डी एस क्लोज सरफेस का, उसमें जो नेट मैग्नेटिक, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो ये इंटीग्रेशन क्लोज बी वेक्टर डॉट डी एस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये फ्लक्स ही तो है, जो गुजरने वाला नेट फ्लक्स। या मैं बोलूं कि यहां से जो है नेट जो फ्लक्स ही तो रिप्रेजेंट, गुजरने वाला नेट फ्लक्स। अरे डी फाई क्या होता था? ई वेक्टर डॉट डी एस होता था, या बी वेक्टर डॉट डी एस, वो फ्लक्स। अब उसका क्लोज ले लोगे तो टोटल फ्लक्स नहीं आ जाएगा। तो ये टोटल फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसी सरफेस, क्लोज सरफेस से गुजरने वाला। और वो कितना होता है? मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, वो जीरो नहीं होता क्या? जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी उतनी तो एंटर भी करेंगी। देयर वाज नो एनी सिंक एंड सोर्स एंड सिंक नहीं होता, ठीक है ना? ये तो था 2। ऐसा ही होता है, सुन ऐसा ही होता है जब हम एग्जाम देके आएंगे ना, सेम फीलिंग ऐसी आएगी कि हमें सब कुछ आता है। लेकिन जब तुम पेपर आएगा और पेपर आकर जब क्वेश्चन करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा यार कुछ नहीं आता अपने को। इसलिए पता है एक टेस्ट, लिटमस टेस्ट मैं बता देता हूँ कि कैसे चेक करना है अपनी औकात, जिसको बोलते हैं देसी भाषा में।
अपनी हद, अपनी लिमिटेशन, अपनी बाउंड्रीज, उसको अगर चेक करना हो तो टेस्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा। अब टेस्ट में चलो ठीक है, टेस्ट अपना तो लग गया तो और भी लेंगे टेस्ट। टेस्ट में कैसे करो, घर पर कैसे करना होता टेस्ट, चैप्टर जैसे फर्स्ट चैप्टर याद कर लिया, समझ लिया अच्छे से, शाम को सुबह लिया, सुबह पढ़ा, उसको तुरंत मत दो, पूरा दिन निकलने दो, रात को एक साफ पेज लो, एकदम साफ, कॉपी को करो साइड, और जो जो तुमने फॉर्मूले, जो जो डेरिवेशन जो तुमने पढ़े थे सुबह, उसको सारा एज इट इज करो, पता लग जाएगा कौन कौन सा से आता है, कौन कौन सा नहीं आता। ठीक है, सुबह पढ़ो और नाइट में उसको टेस्ट दो, सुबह कर लो, चाहिए गैप दो, ताकि ब्रेन उसको प्रोसेस कर ले, और फिर देखते हैं कितना स्टेबिलिटी में मोड में, स्थायी मोड में कौन सा है वो एक्चुअल में। कई बार हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया, तुरंत का तुरंत देख करके तुरंत ही एग्जाम दे देते हैं, वो गलत है। ये हो गया। अब थर्ड क्या है, थर्ड उसने बोला इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से उसने बोला कि जो अपने पास जो फेराडे लॉ था, फेराडे लॉ क्या था, किसी भी क्लोज्ड सर्किट से एसोसिएटेड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में आप चेंज करते हो तो वहां पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। फेराडे लॉ क्या था, ये था ना, ईएमएफ जो था, हाँ, ईएमएफ इज इक्वल टू कितना था, माइनस का d∅b/dt था। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, सुंदर। अच्छा एक बात बता, क्लोज सर्किट में ले रहा हूं तो जो फ्लक्स जो उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, बी वेक्टर डॉट फ्लक्स है तो एस लगाऊंगा सरफेस, बी वेक्टर डॉट डी एस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात हुई ना, ये जीरो कैसे होगा, ये जीरो नहीं होगा लाला, बता अब क्यों। देख, यहां पर जीरो है, यहां पर जीरो नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अराइज होता, वहां पर जीरो क्यों नहीं किया। यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, चेंजिंग टाइम, और ये क्या है, ये है मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात हो रही है। मैग्नेटोस्टैटिक्स में मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर टाइम के साथ, तो उसके लिए है, बाकी ये इसके लिए वैलिड नहीं है, ये केवल मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात है। अच्छा, ईएमएफ को याद कर, हम ईएमएफ को कैसे लिखते थे, VB माइनस वी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर, है ना। तो ईएमएफ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ई वेक्टर डॉट डीएल, डी आर की जगह में डीएल ले लिया और ये क्लोज लूप ले लिया, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का d∅b/dt। सही बात है क्या, ये भी सही बात है। आप इस और लगाकर आप ये भी लिख सकते हो। ये तीसरी इक्वेशन थी मैक्सवेल ने दी थी। क्या ये समझ में आई, क्या ये समझ में आई, मुझे बता। अच्छा, ये कैसे आया, एक बात तो बता, VB माइनस VA क्या होता था, माइनस का A टू B E वेक्टर डॉट डी आर। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये पोटेंशियल अगर निकालना हो तो इन्फिनिटी टू पॉइंट P E वेक्टर डॉट डी आर। लेकिन जब क्लोज लूप की बात करूंगा तो उसमें जब कर दूंगा और डी आर की जगह मैंने डी एल ले लिया, मेरी मर्जी, तो ई वेक्टर डॉट डी एल कर दिया, माइनस साइन मैंने ऑलरेडी इसमें कंसिडर कर लिया, माइनस साइन को हटा दिया, और ये माइनस लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आ गया, ई एम एफ इक्वल टू माइनस d∅b/dt। इस ई एम एफ को मैंने बस ई वेक्टर डॉट डी एल लिखा है बस, और कुछ नहीं। यार ये कैसे लिखा, ये ऐसे लिखा मैंने, ई एम एफ नहीं हो गया, ये क्या होता है, ई एम एफ ही होता है, पोटेंशियल होता है, और क्या होता है। अरे ई वेक्ट, कहां घूम रहे हो भाई, अरे पोटेंशियल वो ईएमएफ वो, माइनस मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं वहां पर। हरे ये यहां पर माइनस क्या होता था, वो इन्फिनिटी। ये क्या होता था इसमें, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से बी तक लेके जाते थे चार्ज को, एक क्यू नोट चार्ज को, +1 कूलाम चार्ज को जब ए से बी तक लेके जाते थे तो VB माइनस VA, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसे ये आया था, नहीं आया था, VB माइनस VA इक्वल टू माइनस ए से बी वेक्टर डॉट डी आर। और मैं अगर तेरे से ये बोल दूं कि ए पॉइंट जब इनफाइनाइट ले लूं, तो ए पॉइंट जब इनफाइनाइट ले लूं तो इन्फिनिटी के ऊपर ये हो गया जीरो,
इन्फिनिटी, और बी को मैंने बी बोल दिया, तो ये माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर, माइनस ये रिप्रेजेंट नहीं करता, बस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बोल दूं तुझे ई वेक्टर और डी आर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कोस पाई माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसा कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ अब देख, ये हो गया 3 इक्वेशन। हाँ हाँ बोलो। जो आपने इधर लिखा है गाउस लॉ मैग्नेटिज्म में लिखा है कि फाई इसको हाँ मैग्नेट, वेक्टर लिखा है आपने, हाँ इसका इस बराबर 0 है। तो आपने जो एक और थर्ड इक्वेशन लिखी है e बराबर माइनस डी फाई डी अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन dt क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट ds। ठीक है, तो b डॉट ds तो 0 है ना। ये बी वेक्टर डॉट डी एस क्या होता है ये बता मेरे को पहले। बी वेक्टर डॉट डी एस क्या होता है? फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दी एनी एरिया। अब वो लाइन पासिंग कर रही है, लाइन किसकी लाइन, किसकी लाइन, किसकी लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा है, इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम हियर, एंड इफ इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम हियर, हाउ कैन यू say that it will be 0 here? It will depend on time, so if you differentiate with respect to time, it will not come out 0. सीधी सी बात है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, पर्टिकुलर कांस्टेंट। क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि हमने पढ़ा था मैग्नेटोस्टैटिक्स में, हम स्टेडी करंट फ्लो करवा रहे थे वायर से, और जब किसी वायर से स्टेडी करंट फ्लो, स्टेडी का मतलब क्या होता है? स्टेडी करंट मतलब व्हाट? स्टेडी करंट का मतलब है कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज तुम भेज रहे हो किसी पर्टिकुलर टाइम पर, उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज अगले टाइम पर भी आएगा, मतलब फिक्स स्टेडी से चल रही है, स्टेडी रेट। और जब स्टेडी रेट से जब तुम चार्ज को फ्लो करवाओगे, मतलब बढ़ नहीं रही करंट, न घट रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्टेडी होगा, वो होगा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और उसके लिए 0 है। ये दोनों इक्वेशन जो है ना, दोनों इक्वेशन ये केवल स्टैटिक कंडीशन में है, और ये दोनों जो कंडीशन है वो जो चौथी आएगी वो है डायनेमिक कंडीशन के लिए, डायनेमिक कंडीशन में। फोर्थ तो अभी कल क्या था? फोर्थ तो ये हो गया, दिस इज द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, और ये जो है फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI का तो था, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फोर्थ क्या था? फोर्थ क्या था जो हमने कल किया था? विजिबिलिटी सही आ रही है, ब्लर थोड़ा ना आ रहा है। अच्छा, फोर्थ क्या था? मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ, थोड़ा सा उसने मॉडिफाई कर दिया था ना। ठीक है, वो भी क्या था? बी वेक्टर डॉट डीएल क्लोज पथ के लिए क्या था? म्यू नोट IC प्लस ID, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट कर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं IC प्लस एप्सिलॉन नोट डी फाई ई अपॉन dt। अब फाई ई को जैसे इसने तूने फाई बी को क्या लिखा? इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट ds, ऐसे तू फाई ई को भी लिख सकता है, अगर तू लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है। देख, एप्सिलॉन नोट डी अपॉन dt, और इसको लिख देगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर सरफेस, ऐसे भी लिख सकता है। अदरवाइज तू इतना ही लिख ले, बाकी फ्लक्स है, फ्लक्स को तुम ऐसे लिख सकता है। ये 4 इक्वेशन दी थी और भूचाल ला दिया था पूरी फिजिक्स के अंदर, बोला कि पूरी फिजिक्स बदल दी, कायनात बदल दी एकदम से। वो बोलते नहीं कि एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, वो काम कर दिया इसने। 4 इक्वेशन दे दी, तहलका मचा दिया, और उसने एक प्रेडिक्शन भी दी, उसने मैक्सवेल ने एक प्रेडिक्शन भी दी। 4 इक्वेशन दे दी। पहली बात तो उसने इसमें करेक्शन किया, एक बात। दूसरी बात, 4 इक्वेशन दे दी। तीसरी बात, उसने ये बोला कि देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, जरूरी नहीं है केवल करंट से ही, कंडक्शन करंट से ही फ्लो हो, सॉरी केवल कंडक्शन करंट से ही प्रोड्यूस हो, जरूरी नहीं है। हमने ये देखा था ना कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, किसी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसने बोला करंट की जरूरत नहीं है, अगर आप चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी करोगे ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज करवाओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। मतलब
चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कर देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड कर देगा, दोनों आपस में हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, देख सुन, मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंजिंग होगा तो इससे प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होगा, चूंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही करेगा, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगेन क्या कर देगा, और दोनों आपस में चलते रहेंगे। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगेन प्रोड्यूसेस द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दोनों आपस में चैन श्रृंखला बन जाएगी एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में प्रोड्यूस करते रहते हैं। जैसे मैंने तेरे को बना दिया, तूने मेरे को बना दिया, मैंने तेरे को बना दिया, तू मेरे को बना दिया, ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं पूरे स्पेस में। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमारी लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अब जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इस हमारे सिलेबस में दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, सुन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले हम इसको कर लेते हैं ये बातें, और फिर सुन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इट इज नथिंग बट इट इज सिंपली वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करोगे तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपस में बनाते रहेंगे और ये साइकिल चलता रहेगा। वेव का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशंस। वेव का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशंस ही तो होते हैं। ठीक है ना, जैसे अपने वाटर वेव है, तालाब में तुमने पत्थर मारा होगा जब टाइम पास कर रहे थे किनारे पर, जब उसकी याद आ रही थी तो तुम पत्थर मार मार कर दिल सहला रहे थे कि हाँ, तो फिर सुन, फिर वो जो वाटर वेव्स हैं, वाटर वेव दे टाइम के साथ साथ फैलती हैं बाहर की तरफ, वो क्या वेव ही हैं, वो वाटर वेव्स हैं। वेव्स भी आराम से बहुत टाइप की हम क्लासीफाई कर सकते हैं। मेटर वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपागेट। ठीक है, तो खैर, तो पहले हम इसको लिखते हैं, लिखो गॉस लॉज ऑफ गॉस लॉ। हाँ, तो लिखो दिस लॉ, लिखो एक सेकंड, हाँ लिखो, लिखते जाओ। तो अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसने बता दिया कि भाई साहब, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस दी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आपस में ये क्या करते रहते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं। और एक वेव जो है वो चलती है, किसकी वेव चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों जो आपस में ट्रेवल करते रहते हैं स्पेस में। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कौन करेगा, बात ये आती है, सुनना, लॉजिकल क्वेश्चन है। मैक्सवेल ने तो अभी बोल दिया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको प्रोड्यूस कर देगा, चेंजिंग, भाई सुन रहे हो क्या तुम लोग, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कर देगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कर देगा, और वो चेन चलती रहेगी। लेकिन इस चेन को चलाने के लिए सबसे पहले मुझे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करना चाहिए, या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे करूं मैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बता दो भाई, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ली। कौन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मान लो। हाँ तो चार्ज ही तो, चार्ज मान लो, क्या चार्ज ही करता है भाई, करंट बोल रहा था, बात हुई है। चार्ज करता है। चार्ज जब, सुन, मैंने नोट में लिखाया भी था, चैप्टर के बीच में लिखाया था, जब चार्ज रेस्ट पर होता है, चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो प्रोड्यूस करता है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ प्रोड्यूस, हाँ, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जब वो रहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी करता है एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों जो वो कांस्टेंट रहते हैं, दोनों कांस्टेंट रहते हैं, बदलते नहीं है। तू कहेगा लेकिन अगर एक्सिलरेटेड हो तो क्या होता है,
जब एक्सिलरेटेड हो मतलब कांस्टेंट नहीं हो, मतलब एक्सिलरेशन नॉन जीरो हो, ठीक है ना। एक्सिलरेशन जो है क्या हो नॉन जीरो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरी बात सुनना सुनना सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये जब एक्सिलरेटेड होगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, टाइम के साथ बदलने वाला। और ये जब चेंजिंग होगा तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये ऐसे ट्रेवल करेगा आगे की ओर, और ये दोनों साथ साथ चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। और जब उन्होंने एनालिसिस किया तो ये दोनों परपेंडिकुलर मिले। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट आता है, हर्ट्ज, जो एक्चुअल में पता है क्या हुआ था, सुन। मैक्सवेल ने पहले ही प्रेडिक्शन दे दी थी। मैक्सवेल ने, ये होती है खूबसूरती फिजिक्स की, देख सुन, ये इन इक्वेशंस की सहायता से मैक्सवेल ने पहले ही बता दिया था कि देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। क्योंकि चेंजिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। तो उसने बोला कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि कहीं ना कहीं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दोनों वाइब्रेशन साथ साथ चल रहे होंगे स्पेस में। और फिर हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी कर दिया कि हाँ, जो मैक्सवेल जो बोला था ना, पहले प्रेडिक्शन दी थी, भविष्यवाणी की थी, वो सही है। और उसने एक्सपेरिमेंट करके कर दिया। फिजिक्स में हम यही करते हैं, फिजिक्स में हम यही करते हैं। कई बार हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसको प्रूव कर, उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। कई बार हम पहले क्या बोला था मैंने, पहले कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। कई बार हम पहले प्रेडिक्शन कर देते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिर उसका कोई ना कोई क्या देता है, प्रूफ देता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही हुआ था और ये प्रूव हो गया। तो अब उसने देखा, ठीक है, उसने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते रहते हैं। मतलब साइनसोइडल वाइब्रेशन, वेव की इक्वेशन पता है क्या, वेव 11th क्लास में जब तूने पढ़ा होगा, जो रोप में जो वेव आती है उसकी इक्वेशन होती है y = a sin ωt-x/v। ऐसा कुछ किया होगा सर ने, हाँ, या ऐसे भी किया होगा a sin kx - ωt या ωt-kx, ऐसी सी कुछ इक्वेशन दी होंगी। ये जो होती है ना, ये जो होती हैं, ये वेव की इक्वेशन होती हैं। किसकी होती हैं, वेव की। यहां पर तो y जो वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस रस्सी के हर एक पार्टिकल का ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नीचे हो रहा है। अरे जब रस्सी ऐसे करते हो, जब ऐसे करते हो तो रस्सी का एक कण ऊपर जाता है, नीचे जाता है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ये y एक्सिस है। तो ये y रिप्रेजेंट कर रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ। y अक्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से डिस्टेंस, कि कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हो, रस्सी का ये या ये या ये या ये, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है। ये मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है, उसकी पोजीशन बता रहा है। उस रस्सी में पार्टिकल की पोजीशन तो एक्स देता है, वाई देता है उस पार्टिकल के ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, टी बताता है टाइम के साथ बदलते रहते हैं इनकी पोजीशन, ठीक है। वी दे रहा है वेलोसिटी ऑफ वेव, इस तरफ वेव चलती रहती है, इस तरफ चलती रहती है वेव, तो v की वेलोसिटी। ओमेगा दे रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये टोटल बताता है वेव की इक्वेशन को। कल जो हम बताऊंगा, मैं क्या कहूंगा, मैं तुझे कहूंगा कि अभी अभी मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने ये कहा था कि हमको जो वेव मिली है वो हमको जो वेव मिली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मिली है। किसकी मिली है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की मिली है। ये जो तुम्हारे नेचुरल जो अर्जेज उठते हैं, इसको कंट्रोल में रखा करो। अब सुन, एक तो सुन तो ले यार भाई, सुन एक बात बता, यहां पर जो वेरिएशन है वो डिस्प्लेसमेंट में पार्टिकल का, लेकिन मैक्सवेल ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कही थी। तो अब जो मैं कल करूंगा वो आएगा मेरे पास, y की जगह तो कर दूंगा E, और a की जगह अपने पास आ जाएगा E0 उसका एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर साइन आ जाएगा, और अगर मैं बात करूँ kx - का ωt आ जाएगा।
ये आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, वेव इक्वेशन, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की भी नोट आ जाएगी। और इन दोनों से हम खेला खेलेंगे कल, दोनों से हम करेंगे और फिर जो है वो फाइनल कंक्लूजन निकलेगा। कुछ उसने इसमें कुछ उसने स्पीड ऑफ लाइट दिया था, स्पीड ऑफ लाइट की इक्वेशन दे दी थी, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मीडियम में उसकी स्पीड क्या होती है उसका फॉर्मूला ड्राइव किया था। तुम्हारे इतने डेप्थ में है नहीं, बाकी जितना हो सकेगा उतना वो करेंगे, ठीक है ना। तो अभी एक बार लिखते हैं बाकी का जो वहाँ बचा हुआ है, तो और ठीक है, बाकी का हम वो कल करेंगे।